इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मणिकरण की रियल हिस्ट्री और इस जगह का नाम मणिकरण कैसे और क्यों पड़ा, और यहाँ गर्म पानी के फुहारे कैसे और क्यों निकलते हैं, और यहाँ पानी में चावल छोले सब्जियाँ क्यों बनाई जाती हैं। तो काशी में मणिकर्णिका घाट की 2 से 3 अलग अलग हिस्ट्रियाँ सुनकर मुझे मणिकर्णिका घाट से एक और नाम याद आ रहा था, हिमाचल का ये शहर मणिकरण, जहाँ पे शिव मंदिर है। तो मणिकरण के ये अद्भुत और रहस्यमय शिव मंदिर में जाने के 2 रास्ते हैं, पहला गुरुद्वारा साहिब से और दूसरा राम मंदिर और मेन बस स्टैंड की साइड से। तो यहाँ से मंदिर का रास्ता है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पीछे से सोचते हैं रास्ता, बट ये गुरुद्वारा साहिब के अंदर से ही है, जहाँ पे जूते उतारते हैं ना, तो वहीं से सीधा जा रहा है। अभी मैं गुरुद्वारा साहिब से मंदिर जा रहा हूँ, जहाँ सबसे पहले ये मार्केट आती है। इसमें आप माला, फूल, प्रसाद और भगवान की मूर्तियाँ ले सकते हो। ये मंदिर का रास्ता है। तो मंदिर में एंटर करते ही मुझे यहाँ एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे ही मुझे मणिकर्णिका घाट में हो रही थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी रियल हिस्ट्री जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिसपे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये मंदिर पार्वती वैली पे है, जहाँ की धरती चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, यहाँ की धरती से गर्म पानी के फुहारे निकलते हैं और कुछ जगह पे जमीन भी गर्म रहती है। और ये लोग यहाँ गर्म पानी के कुंड में क्या कर रहे हैं, ये सब मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो जैसा की वाराणसी वाली वीडियो में उस नाव चालक ने बताया कि इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा वो सुन लीजिए। इसी के जस्ट ऊपर एक कुंड है जिसका नाम मणिकर्णिका कुंड है। उस कुंड में हजारों वर्षों साल पहले शिव जी और पार्वती माता एक साथ स्नान करने आए थे। स्नान करते वक्त शिव जी के हाथ का कड़ा और पार्वती माँ के कान का मणि उस कुंड में गिर गया था। मणि और कड़ा गिरने के कारण मणिकर्णिका उस कुंड का नाम पड़ा, जिसके कारण घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ पर जिसकी भी डेड बॉडी जलती है उसे सीधा मोक्ष मिलता है। तो इन्होंने ये गलत बताया है, जो मैंने ऑलरेडी रियल हिस्ट्री ऑफ मणिकर्णिका घाट वाली वीडियो में वहाँ की रियल हिस्ट्री बताई है। तो आज से हजारों वर्षों साल पहले जब शिवजी और माँ पार्वती यहाँ पहुँचे तो जल क्रीड़ा करते वक्त माँ पार्वती की मणि यहाँ गिर के पाताल में शेषनाग के पास चली गई। मणि ना मिलने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिसमें से नैना देवी प्रकट हुई और वो पाताल में जाकर शेषनाग को मणि लौटाने के लिए बोला। तब शेषनाग ने जोर से फुंकारा, जिसकी वजह से यहाँ की कुछ जगह से बहुत सारी मणियां ऊपर आ गई। तब माँ पार्वती ने अपनी मणि लेकर बाकी सभी मणियों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और शेषनाग के फुहारे की वजह से यहाँ उन जगहों से गर्म पानी का फुहारा निकलता है और इसी वजह से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा। आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसके रहस्य और इसकी हिस्ट्री के बारे में वीडियो को पॉज करके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उबलते हुए पानी में क्या है। ये चावल, दाल और सब्जियां हैं। यहाँ पे पास में गुरुद्वारा साहिब है, जिसके लंगर के लिए ये सब्जियां चावल पकाई जाती हैं। इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इस उबलते हुए पानी से यहाँ आए श्रद्धालुओं, संगतों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, जो अपने आप में रहस्यमयी और भगवान शिव की एक अद्भुत शक्ति है। यहाँ पे एक थैली मिलती है जिसमें कच्चे चावल या छोले होते हैं, जो यहाँ पे आए लोग खरीदते हैं और इसे धागे की मदद से इस उबलते हुए कुंड में रखते हैं, जो कि थोड़ी देर में उबल जाता है और वो लोग इसे भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रसाद समझकर घर ले जाते हैं। बट कुछ होटल वालों ने इस पवित्र स्थान को एंजॉय का पात्र बना दिया है। वो अपने होटल में इसे हॉट स्प्रिंग वाटर के नाम से लोगों को एक प्राइवेट पूल दे रहे हैं, जबकि एक पवित्र कुंड है जो कि गुरुद्वारा साहिब में बनाया हुआ है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दिन हो या रात, यहाँ की वाइब हमेशा पॉजिटिव और स्पिरिचुअल रहती है और ऐसी रहस्यमय और अद्भुत शक्ति सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही हो सकती है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। तो जैसे कि आपने मेरी मणिकर्णिका घाट वाली वीडियो में देखा कि वहाँ के ही लोकल लोगों को वहाँ की रियल हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो 2 अलग अलग जगह की हिस्ट्री को मिक्स एंड मैच कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि सबसे पहले भगवान शिव यहाँ आए थे और जब इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा तो उनको यह नाम अत्यंत प्रिय यानी काफी अच्छा लगा। और उसके बाद जब भगवान शिव जी ने काशी का निर्माण किया, तो जैसे कि आपको पता है कि काशी घाटों का शहर है, जिसकी पूरी सीरीज प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तब शिव जी ने माता सती का दह संस्कार वही किया था, इसलिए उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा। और मणिकर्णिका घाट में तब से लाशें क्यों जलाई जाती हैं, आप मेरे चैनल में काशी वाली प्लेलिस्ट में ये जान सकते हो। इसी से मैं आपको एक टिप दूंगा कि जब भी आप कहीं पे भी घूमने जाओ तो वहाँ की रियल हिस्ट्री के बारे में 3-4 लोकल लोगों से जरूर पूछो और अपनी रिसर्च भी करो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि अगर
अगर किसी एक गाइड ने कुछ बोल दिया तो वही सच हो। तो काशी एंड मणिकर्ण की रियल हिस्ट्री में खुद रिसर्च और वहाँ के मंदिर के पंडित और लोगों से पूछी। जब कुछ लोगों ने सेम बताया और रिसर्च में भी सेम आया तभी यकीन करना चाहिए। और यार ये जो कुछ लोग इस कुंड में सिक्के घेरते हैं उन्हें कुंड की बजाय यहाँ के दान वाले बॉक्स में ये घेरने चाहिए, क्योंकि ये गर्म कुंड से कोई नहीं पैसे निकालता और ये किसी के काम भी नहीं आते। और एक ये जो लोग भेड़ चाल में नंदी बैल के कान में बोलते हैं ये भी गलत तरीका है। सही तरीका है नंदी बैल के पहले उठे हुए पैर पे पानी या दूध चढ़ाना होता है, फिर अपनी आंख बंद करके नंदी बैल के सीधे कान में अपनी मनोकामना मांगनी होती है और दूसरे हाथ से दूसरा कान बंद करना होता है। जब मैं 3 साल पहले यहाँ आया था तब ये कुंड ओपन था और लोग यहाँ गर्म पानी में पैर डुबोकर बैठे थे। फिर मैं यहाँ थोड़ी देर मेडिटेशन करता हूँ। और यहाँ साइड में ये जो नदी बह रही है इसकी आवाज इतनी अच्छी और सुकून भरी है कि मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तब मैं गुरुद्वारा साहिब में गर्म कुंड में नहाने जाता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फिर यहाँ रात को फिर से आ जाता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद यहाँ शाम की आरती के बाद मैं यहाँ से वापिस अपने होटल जाता हूँ। तो हर हर महादेव सभी को जो यहाँ तक आ गए हैं। तो ऐसे ही और रियल हिस्टोरिकल जगह के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो।